स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विषय गणित को कराएंगे। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, एक बार सभी छात्र वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें। आज हम आपको अनुपात कराएंगे। क्या कराएंगे? अनुपात के बारे में समझाएंगे। ठीक है, अनुपात क्या होता है, कौन सा चिन्ह होता है, ये आप समझ जाएंगे। समझते हैं। दो समान राशियां, कोई दो समान राशियां हैं। ठीक है, दो समान राशियां ए और बी हम मान लेते हैं। तो ए में बी से भाग देने पर अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है, यानी ए बट्टे बी, या फिर इसे ही हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ए बट्टे बी को ही ए अनुपात बी लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, ए 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इसे प्रथम पद बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और बी को बोलते हैं द्वितीय पद। ठीक है, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो अनुपात का जो चिन्ह होता है उसे भी समझ लें। अनुपात का चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है अनुपात का चिन्ह। ठीक है, तो आपने ये समझा कि अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है। अनुपात क्या है? दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है। ठीक है, इस प्रकार आपने समझा। यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आपने देखा है कि कोई संख्या आप क्या करते हो, किसी संख्या का भाग लगाते हो। ठीक है, दोनों में। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 10/4 है। ठीक है, इसे सरल करते हैं। अभी तक आपने यही किया है ना, इसे सरल करते हैं तो आपको पता ही नहीं होता किसका भाग इसमें जाएगा, किसका नहीं जाएगा। समझ रहे हैं ना? जैसे डायरेक्ट हम यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि इसमें 2 का जाएगा, कि 3 का जाएगा, कि 4 का जाएगा, किसका भाग जाएगा? तो ये तरीका होता है कि दोनों संख्याओं का मासा निकाल लें। मासा निकाल सकते हो। जैसे ये 10 है तो पहले गुणनखंड कर लो। 2 पंजे 10, 5 एकन 5। ठीक है, समझ लें। जब हम समझा रहे हैं तो आप समझ लें पहले। अब 4 देखते हैं, 4 के फैक्टर कर लेते हैं। क्या करें? 4 के गुणनखंड कर लें। आपको समझ में आ जाएगा कि काटते कैसे हैं। ठीक है, तो 4 के आप, क्या हो रहा है, 4 के गुणनखंड करेंगे। चलो पेन चेंज कर लेते हैं। 4 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। ठीक है, इस प्रकार। तो दोनों का जो मासा होगा, मासा मतलब जो संख्याएं मैच खा रही हैं, तो इसमें 2 और इसमें 2 एक बार मैच खा रही, तो दोनों का मासा 2 है। अब 2 से भाग लगा दो इसमें। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। तो इसका जो सरलतम रूप निकला वो क्या निकला? 5/2 निकला। क्या निकला? 5/2 निकला। ठीक है, ये आपने समझा क्या निकला? 5/2। 5/2। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। 10/4 का किसका निकाला था हमने? 10/4 का जो सरलतम रूप निकला वो निकला 5/2। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सी संख्याएं जब रहती हैं तो आप समझ नहीं पाते हो कि किसका भाग जाएगा, तो मासा निकाल लिया करो। ठीक है, तो आपको पता पड़ जाएगा। ये तो हमने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट इसमें समझ लेते हैं। 2 पॉइंट हैं। एक तो यही मासा वाला पॉइंट समझाना है। ठीक है, एक क्या करना है, मासा वाला भी पॉइंट समझाना है। जैसे पहला पॉइंट ये है। पहला पॉइंट के क्या है कि कोई अनुपात दिया है। ठीक है,
यदि अनुपात के प्रत्येक संख्या में या प्रत्येक पद में 2 पद होते हैं, किसी एक संख्या से दोनों पदों में गुणा किया जाए, ठीक है, तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कोई 5/3 मान लेते हैं, ये है, या फिर अनुपात की बात हो रही तो पहले अनुपात से ही आपको समझाए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। बात तो दोनों एक ही हैं। यहाँ पर हमने क्या बताया है, या तो हम भाग वाला ये रूप लिखें या ये रूप लिखें, दोनों एक ही हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको अनुपात में ही पढ़ाया जाए। तो 5 अनुपात हमने ये 3 लिखा, ठीक है। अब 5 अनुपात 3 लिखा तो ये नियम ये कहता है कि कोई सी संख्या से दोनों पद में, हमने क्या बताया, ये प्रथम पद ये द्वितीय पद, दोनों पद में यदि हम गुणा करें, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 2, तो 2 का हम प्रथम पद में कर दें गुणा, और 2 का ही हम, क्या हो रहा है, 2 का प्रथम पद में कर देते हैं और 2 का ही दूसरे पद में हम कर देते हैं गुणा, ठीक है। अब देखते हैं, इसका गुणा करेंगे 5 दूनी 10, ठीक है, और इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, अनुपात 6। अब आप ये कहोगे यहाँ पर तो सर 5 था और यहाँ 10 हो गया, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 6 हो गया, तो अंतर तो आ ही गया। अभी आप ये कह रहे थे कि किसी भी संख्या से यदि अनुपात में गुणा कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है समान संख्या से, ठीक है। तो समान संख्या हमने ली थी 2, और 2 से दोनों ही पद में हमने गुणा कर दिया। तो कैसे, तो इसके लिए आपको क्या है, जो दूसरा रूल हम बताएंगे, दूसरा नियम बताएंगे, उससे समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है 8/8 मान लेते हैं 8/4 है, ठीक है, 8/4 मान लो, तो कोई संख्या है, या 8/6 मानते हैं, ठीक है, 8/6 मानते हैं, 8/6 कोई संख्या है। इसमें इन दोनों संख्या में, यानी 2 अनुपात में ही लिखते हैं, नहीं तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे, कहीं बात तो बराबर है, लेकिन 8/6, ठीक है। अब दोनों पद में, ये दोनों पद दिए हैं, अगर इनका मासा लिया जाए, इनका मासा लिया जाए और उसका भाग लगाया जाए तो इसका लघुत्तम रूप लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम मासा लेंगे, पहले गुणनखंड कर लो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकन 2। अब करते हैं 6 के फैक्टर गुणनखंड, 2 तिया 6, 3 एकन 3। तो हमें मासा मिला वो 2 ही मिला है, ठीक है, दोनों में जो कॉमन है वही मासा है। अब हम 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे 8 में, 4 बार जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे 6 में, 3 बार जाएगा। तो सरलतम रूप लिखने के लिए क्या करते हैं, दोनों पदों का मासा निकालते हैं और मासा का क्या करते हैं, भाग लगाते हैं दोनों पद में, ठीक है, यही था। अब समझ में आ गया। अब पहले वाला देखें, इसको हम लेते हैं, दूसरा नियम लगाते हैं, पहले वाले में लास्ट में इसमें लगाते हैं और हम लौट के आएंगे 5/3 में, ठीक है। तो 10/6 है, 10/6 है, कितना है, 10/6 है, ठीक है, कितना है, 10/6। अब इनका हम मासा लेंगे तो 10 का क्या होगा, 6 का तो निकाल दिया है, 2 पंजे 10, 5 एकन 5, तो ये 6 का 2 इसमें और 2 इसमें कॉमन है, 2 का भाग लगाओ, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, कितना आया, 5/3। तो आपको समझ में आ गया
कि ये 5:3 और 10:3 बराबर हैं। समझ में आया? 5:3 और 10:3 बराबर हैं। ठीक है, तो दो नियम आपको समझ में आ गए। इसी से आपके बहुत से प्रश्न हो जाएंगे। और जो काटने पीटने वाली जो दिक्कत थी वो भी आपको समझ में आ गई कि हम क्या करते हैं, अंश बट्टे हर जब कोई भिन्न रूप में संख्या लिखी होती है तो अंश और हर में जो संख्याएं हैं उनका हम मासा ले लेते हैं और जो मासा आता है उसका अंश में और उसी का हर में भाग लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे क्वेश्चन देखते हैं। आपके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो समझ लेते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं किस प्रकार से पूछे जाएंगे। पूछा जा सकता है कि 7 तथा 5 को, पहला है सरल लिखाएंगे क्योंकि सरल से कठिन की ओर पढ़ेंगे। 7 तथा 5 को अनुपात में व्यक्त कीजिए। 7 तथा 5 को अनुपात में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो आपने देखा कि अभी हमने आपको जो अनुपात की डेफिनेशन बताई थी उसमें ये बताया था कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे कर सकते हैं, केवल आपको अनुपात का चिन्ह लगाना है। ठीक है, ये हो गया, इतना ही तो करना था आपको। क्या करना था? इतना करना था आपको। ठीक है, अब आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। प्रश्न को भी समझते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि क्या दिया था, हम इसे ही ले लेते हैं। 7:5 7:5 का व्युत्क्रम रूप लिखना है। व्युत्क्रम माने होता है उल्टा। व्युत्क्रम रूप लिखिए या व्युत्क्रम लिखिए। ये एक एक नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक टॉपिक को समझते रहें। तो व्युत्क्रम क्या हो गया? व्युत्क्रम का मतलब ये हो गया कि आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 7:5 है तो उल्टा कर दो, 5:7 कर दो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया व्युत्क्रम। और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न आप क्लियर करते रहें, क्योंकि गणित में बैक लगेगी तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। यदि मैथ को सही से नहीं पढ़ोगे तो एक बार फेल होगे तो दोबारा भी फेल होगे, उसमें क्या बना के लिखोगे। इसलिए अभी से समझ लो। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में कि एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई 8 मीटर, कितनी है? 8 मीटर। और चौड़ाई 500 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? और चौड़ाई 500 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई को अनुपात में व्यक्त कीजिए। कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई, कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई को अनुपात में व्यक्त कीजिए। अनुपात में व्यक्त कीजिए। अनुपात में व्यक्त कीजिए। ठीक है,
तो अनुपात की जो डेफिनेशन क्या होती है पहले उसे समझते हैं। पहले एक बार यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ क्या है कि जो लंबाई है वो मीटर में है, चौड़ाई है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, यानी अलग अलग हैं, समान राशियाँ कहाँ हैं। अनुपात की डेफिनेशन क्या होती है? अनुपात की डेफिनेशन ये होती है कि दो समान राशियाँ हों। क्या हों? दो समान राशियाँ, दो समान राशियाँ होनी चाहिए। समझ रहे हो? समान का मतलब ये है कि पहली यदि मीटर में है तो दूसरी भी मीटर में हो, पहली यदि सेंटीमीटर में है तो दूसरी सेंटीमीटर में हो, समान राशियाँ हों। ठीक है, दो समान राशियाँ हों। ठीक है, तो दो समान राशियाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समान बना लेंगे। क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं आपकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी है? लंबाई है 8 मीटर। ठीक है, चौड़ाई मीटर में बना लेते हैं। चौड़ाई दी है 500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे बना लो, 100 का भाग लगा लेंगे। क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे और ये बन जाएगी मीटर में। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आया? 5 मीटर। कितना आया? 5 मीटर। अब तो अनुपात में बना लो, किस किस का पहले क्या दिया है? लंबाई तथा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? लंबाई है, अनुपात लिख लो यहाँ, अनुपात। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं अनुपात। अनुपात बराबर 8:5। ठीक है, अब आएगा आंसर। समझ में आया आपको? ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। एक और प्रश्न जो आपके पेपर में पूछा गया है उसे समझते हैं। क्या प्रश्न था? प्रश्न है आपका कि 2 घंटे 15 मिनट, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। 2 घंटे 15 मिनट का 45 कितने 45, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो समझ सकते हैं 45, लेकिन आपको बच्चों को हिंदी में ही पढ़ाना है तो उसी प्रकार समझें। यानी 2 घंटे 45 मिनट का 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात ज्ञात कीजिए। 45 मिनट से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है। तो आपने देखा अनुपात की डेफिनेशन ये कहती है कि दो समान राशियां होनी चाहिए। यहाँ पर दिया है 2 घंटे 15 मिनट, यहाँ पर दिया है 45 मिनट। तो हम क्या करेंगे, इनको हम बनाएंगे मिनट में। 2 घंटे 45 मिनट को 2 घंटे 45 मिनट यानी 2 घंटे प्लस 15 मिनट। ठीक है, इस प्रकार हम लिख लें पहले तो आपको सही से समझ में आएगा। 2 घंटे मिनट में बनाएंगे, 2 गुणा 60, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। ठीक है, 60 का गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा मिनट में, प्लस 15 मिनट ये। ठीक है, कितनी मिनट? 15 मिनट। 60 दूनी 120, 120 मिनट ये हो गई और 15 मिनट ये हो गई, तो कितनी मिनट हो गई? 135 मिनट। 135 मिनट हो गई। ठीक है, ये हो गई मिनट में। अब 135 मिनट और 45 मिनट अनुपात निकाल लो। अनुपात बराबर
डायरेक्ट भी लिख सकते हो या भाग रूप में पहले लिखकर काट पीट कर सरल रूप लिखकर भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो। जैसे हम लिखे हैं 135/45, तो कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसे काटना पड़ेगा। या फिर आप इस प्रकार नहीं लिखना है आपको तो इस प्रकार भी लिख सकते हो 135/45, कैसे भी लिख लो। ठीक है, इसको नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो। तो अब 45 का भाग यानी दोनों का यदि हम मासा लेंगे तो 45 आएगा, लेके देख लेना। तो 45 दूनी होते हैं 90, 45 तिया 135, 3 बार जाएगा, 45 एकन 45। ठीक है, तो कितना आया ये 3:1। ठीक है, इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सरलतम रूप लिखने को सरलतम रूप लिखने को आता है। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न हम करा देते हैं कि क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा कि 24, ठीक है, 24:12 या फिर कोई भी संख्या मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। ठीक है, 3 का भाग तो चला ही जाएगा, 6। 24:6 को या का सरलतम रूप लिखिए। सरलतम रूप लिखिए। ठीक है, या फिर इस प्रकार पूछ सकता है इसे ही क्वेश्चन को, इसी वाले क्वेश्चन को कि 24/6 का सरलतम रूप लिखिए। ठीक है, यदि अनुपात में पूछा है तो अनुपात में आंसर देंगे। ठीक है, यदि भिन्न रूप में पूछा है तो भिन्न रूप में आंसर देंगे, समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम पहले ये कराते हैं अनुपात वाला। अब हम देखेंगे कि 24 के फैक्टर कर लो। ठीक है, तो 2 का भाग 12 बार जाएगा, 2 छिंग 12। ठीक है, 2 तिया 6 और 3 एकन 3, इतने आएंगे। अब करते हैं 6 के गुणनखंड करते हैं। तो 6 के गुणनखंड जब करोगे आप तो 2 तिया 6 और 3 एकन 3, तो 2 मिल रहा है मासा। 2 का भाग लगा दो, यानी 24:6 में 2 का भाग लगाओ। 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 में 2 का भाग लगाएंगे 12 बार और इसमें 3। ठीक है, कितना आया 12:3। ठीक है, क्योंकि अनुपात पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार अनुपात में आंसर आप देंगे। कभी कभी यदि पूछ लिया इसका तो इसमें क्या करेंगे, मासा हमने निकाल लिया तो 12/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 और 3। ठीक है, 2 का भाग लगाएंगे 24 में 12 बार, 6 में लगाएंगे 3 बार। लेकिन अनुपात पढ़ रहे हैं तो आपको आंसर इस प्रकार देना होगा। ये पूछा जाएगा कभी तो इसमें तो लिखा नहीं है कि अनुपात में लिखिए, इसमें तो अनुपात में नहीं लिखा है, तो इसमें 12/3 लिखेंगे। यहाँ पर बता दिया हमने थोड़ा सा आपको। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको करने होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट अनुपात की जो है आगे हम करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो एक और पार्ट इसका बनाएंगे। तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, DLED ग्रुपों में। क्लास हमने स्टार्ट करा दी हैं आपकी, नोट्स बनाते चलें। जिन्हें पेड ग्रुप से रजिस्ट्रेशन कराना है वो 8445 76 64 पर मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, इसकी जो अभी फ़ीस है वो 500 रुपये है, यानी 555 वाली जो 555 हमने रखी थी पहली वीडियो में हमने बताई है सिलेबस वाले में, वो अभी 500 रुपये कर दी है। कब तक, 25 जनवरी तक, 25 जनवरी 2024 तक। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो। इसमें आपको मैराथन क्लास मिलेंगी, मैराथन क्लास सभी विषय की।
इससे पहले आपको क्या मिलना है वो देख लेते हैं। मैराथन क्लास तो सेकंड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि सभी विषय की आपको सभी विषय जितने भी विषय हैं उन सभी के PDF नोट्स मिलेंगे। PDF नोट्स, ठीक है, सभी विषय के। और फिर मैराथन क्लास सभी विषय की, मैराथन वीडियो। और क्या मिलेगा? पुराने पेपर की वीडियो, पुराने पेपर वीडियो, जिसमें एक विषय की 3 वीडियो होंगी, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, एक विषय की, प्रत्येक विषय की अलग अलग 3-3 वीडियो बनाकर आपको मिलेंगी, ठीक है। यूट्यूब पर क्लास आपकी चलेंगी। जिनको लगता है कि नहीं हम यूट्यूब से ही पढ़ लेंगे, मैराथन क्लास की कोई ज़रूरत नहीं हमें, तो हम आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ भी कराएंगे। इस प्रकार आप करा रहे हैं, इस प्रकार कराएंगे। अगर आप कर सकते हैं तो कंप्लीट यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो थोड़ा चैनल का सहयोग हो जाएगा, किसी को हम रख सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, ठीक है। और भी जो आपके लिए अच्छा बेहतर करने के लिए जो भी होगा उपाय वो कर सकते हैं, बस इतना है, ठीक है। और आपकी मर्जी है, जैसा आप समझें।